देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज 13.2 का पहला सवाल। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो हमें सारणी बनानी है इस टाइप से, और सारणी बनाने के बाद क्या सवाल हमें जो रखा है वो करना है। देखो हम काउंट कर लेंगे कितनी इसमें लाइनिंग होंगी, 1 2 3 4 5 और टोटल 6 चाहिए मेरे ख्याल से। पहले जैसा कि आयु वर्षों में कितनी तरह की है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से दे रखी है तुम्हारी की 45, 45 से दे रखी है 55 और 55 से लेकर कह रहा है 65 तक। ये हमारी क्या है? आयु वर्षों में है। नेक्स्ट रोगियों की संख्या, नेक्स्ट रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें? देखिए ध्यान से, मैं देख लेता हूँ क्योंकि भाई सवाल तो किताब में देखने पड़ेंगे। 6, 11, 21, 23, ऐसे ही है ना? 11, 21, 23, फिर 14 और फिर 5, ये हमें दे रखा है। बहुलक निकालने के लिए एक सूत्र होता है। बहुलक निकालने का सूत्र मैं लिख दूँ, मेंशन कर दूँ पहले। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, इससे सूत्र से समझ में आएगा आपको कि होता क्या है। ये होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस का F2 माइनस का F0 और इंटू H। अब इस सूत्र से पता चलेगा हमें F1, F0, F2, H और L की वैल्यू कहाँ से आई थी। ठीक है, तो इस सवाल ये सवाल हमारे पास है। सबसे मेन चीज़ क्या देखनी है इसमें, जो सेकंड इसकी सारणी होती है, सेकंड सारणी में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या जैसे क्या, ये 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। अब 23 सबसे बड़ी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब यह है कि इसे F1 का मान मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? F1 का मान। नेक्स्ट इसके नीचे वाली संख्या जो होती है वो F2 की वैल्यू होती है। और अब एक बात बताओ, जब F1 ये है, F2 ये है, तो F0 कहाँ होगा? 1 2 से ऊपर होगा, सीधी सी बात है। तो F0 क्या होगा? ऊपर वाला होगा। आई होप समझ में आई होगी आपको बात। और अब देखिए ध्यान से, जो F1 माना ना, F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है हमारे पास, जैसे 35 से 45 है, तो छोटी वाली जो संख्या होती है वो ऑलवेज किसका मान होती है? वो L का मान होती है। किसका होती है? L का। दोबारा चेक कर लो, देखो बस यही समझना इस वाले सूत्र के लिए, बहुलक निकालने के लिए, कि सेकंड वाली सारणी में पहले सबसे बड़ी संख्या F1 होगा, उसके बाद F1 के बाद F2 आता है, उसकी जस्ट नीचे वाली संख्या F2 होगी और उसके ऊपर वाली जस्ट F0 होगी। अब जो सबसे बड़ी संख्या F1 होती है उसके सामने क्या है? जो वर्ग अंतराल होता है, छोटी जो संख्या होती है वो क्या होता है हमारा? वो L का मान होता है। जैसे कि मतलब यहाँ पर मानेंगे, हम मान लिखेंगे F1 बराबर कितना है? 23 है, F2 बराबर कितना है मेरे पास? 14 है, और F0 का मान कितना है? 21 है, L का मान कितना बताया मैंने? 35, और H की जो वैल्यू होती है वर्ग अंतराल, जिसमें का अंतर होता है, जैसे 5 से कितना 15 आया, 15 से 20, 25 आया, 25 से 35, 10 का था, कितना था? 10 का था। ठीक है, अब देखो इस सूत्र में फिट करना है मुझे। क्या लिखना है इस सूत्र में? देखो इस सूत्र में अगर मैं मान रखूँगा तो क्या है? L की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 35 है, प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान मेरे पास 23 है, माइनस ये है देखो F1 का मान, F0 का मान कितना है? 21 है, अपॉन 2 गुणा F1 का मान 23, माइनस F2 का मान कितना है मेरे पास? 14 है, माइनस F0 का मान कितना है? 21 गुणा H की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10। तो आई होप समझ में आ रही होंगी आपको बात। 35 23 में से 20 बन जाएगा, कितना बचेगा? 2 × 10, फिर 2 बचेगा इंटू 10, इसी गुणा करो, 2 की गुणा 23 से करेंगे कितना आएगा? 46, माइनस के इसे ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा। कितना होगा? 4 और 1 5 और 2 3, फिर कितना आएगा? 35 प्लस गुणा करेंगे इस ऊपर कितना? 10 दूनी 20 अपॉन 46 में कितना? 11 बचेगा। बस 11 से भाग कर दो, 11 का ना 11 पॉइंट कितने बचे? फिर 9 बचे मेरे पास, है ना? पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 11 88, फिर कितने बचे यहाँ पर? 2 बचे, फिर 11 का 11, मतलब 35 प्लस 1.81, तो 35 और 1 कितना? 36.81, इसका ये आंसर होगा बहुलक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डेट्स ऑल।